क्या इससे फायदा नहीं है? अंग्रेज जितने दिन भी रहते हम लोगों पे शासन करते। इस शासन को देखते देखते सारे लीडर लोग तंग आ गए थे। तो ये जो राजनीति तौर पे चल रहा है यानी कि पॉलिटी में, तो इसी पॉलिटी में हम लोगों को संविधान को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कहा गया कि अगर आप अपने संविधान बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे। तो सभी लोग, बहुत लोग तेज थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बीपी मेनन थे। सभी लोगों ने अपना एक दिमाग लगाया, कहा कि पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हर एक देश में ऐसा कौन सा संविधान बनाया गया है, जो संविधान बन गया है और उसका जो देश बचा हुआ है यानी टूट गया है। तो कहा गया क्या चीज़ कि ना हम देख लेते हैं। तो एक जगह देखा गया कि जो हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका का संविधान कैसा है। तो उसे देखा गया कि ये तो एक फेडरेशन है, और एक हो गया कन्फेडरेशन जो कि आ गया यूएसएसआर जो होता पहले था। जैसे रूस में 15 देश थे और टूट गए थे। तब कहा गया कि अपने संविधान को ऐसे नहीं बनाएंगे। सभी लोग बहुत चालाक थे, बोले कि एक बार अंग्रेज आ गए और फिर आएंगे, तोड़ेंगे, वो दूसरा आएगा। बहुत लोग आए, डच आए, कौन कौन आया, सब फ्रांसीसी आए, सभी लोग आ गए। सभी लोग हम लोगों को इतना तोड़ झोड़ दिए हैं कि हम लोग इनसे बचना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब अपना संविधान बनाएंगे तो हम लोग ऐसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सभा में बैठ करके उन्होंने एक उद्देश्य दिया था। उन्होंने एक उद्देश्य यानी प्रस्ताव पारित किया था। बोला था उन्होंने, क्या चीज़ बोला था कि 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 13 दिसंबर को जब बैठक हुई थी, क्योंकि संविधान बनना स्टार्ट हो गया था तो बैठक 3 बार हुई थी। जब पहला बार बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को 1946 को बैठक हुई थी। 1946 में जो ये बैठक हुई थी तो इसमें मुस्लिम लीग वाले जो ये पाकिस्तान वाले लोग थे, ये कहे कि अरे हम तुम्हारे साथ नहीं, ये बहिष्कार कर दिए। उसी समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया था इसका, इसने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग कहा कि हम आपके साथ नहीं, हम लोग अलग होना चाहते हैं, हम आपके साथ क्यों रहेंगे। ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन देखिए, आपको सिर्फ अभी समझा रही हूँ, अभी तो आपको बता ही नहीं हो पॉलिटी कैसे पढ़ाया जा, ये संविधान कैसे बना था अस्थायी तौर पे। लेकिन जो 13 दिसंबर आया था, इस 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया, यानी उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा था कि देख भैया, हम जो अपना संविधान बनाएंगे, हमने देख लिया बहुत जगह पे फेडरेशन है, अब बहुत जगह पे कन्फेडरेशन है, तो हम लोग ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं अपना। हम लोग अपना संविधान बनाएंगे कि हम लोग, हमारा संविधान यानी कि हमारा जो देश होगा एक यूनियन होगा। यूनियन मीन्स होता है संघ होगा। संघ क्या होगा? संघ होगा। अब कहा गया कि संघ होगा, हाँ, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये ऐसा बनाया जाए कि अब ये चाह के भी सोचे कि हम टूट जाएं, अगर हम न रहें, बाई चांस यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं अगर ये भी न रहें, ये भी ख़त्म हो जाएं, तो अगर इसमें जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं चाहे कि हम टूट करके दूसरे देश में जाके मिल जाएं तो वो मिल न सके। इस तरीके से हम लोगों का अपना संविधान होना चाहिए। राइट? कहा गया ठीक। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आपने अमेरिका को झांक लिया, आपने यूएसएसआर को झांक लिया, रूस को आपने देख लिया कि वहाँ पे जो सोवियत संघ था ये टूट के बिखराव में हो गया। तो ऐसे से टूट के सभी लोग सोचेंगे कि हम बिखर जाएं, तो क्या हम लोग बिखरना चाहेंगे? एक बार तो हम लोगों ने 200 साल तक हम लोगों ने अंग्रेजों के से इतना परेशान हो गए थे कि अब हम लोगों को लग रहा है कि हमारा संविधान ऐसा बन जाए कि दूसरा इसमें दखल अंदाजी न दे। ठीक है, कहा गया ठीक। आपकी सोच सराखों पे, और ऐसी सोच सराखों पे होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच आज हम लोगों का चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे हमारा नागरिकता हो,
चाहे हम लोग अपने भारत का संविधान के विषय में पढ़ते हो तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाया गया, कहा गया क्या, उन्होंने कहा था कि जो भारत होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। उन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस अनुसार आप लोग संविधान को लिखिए कि इसके अंदर 28 जो राज्य हैं या 29 राज्य हों या 30 राज्य हों, जितने भी हो, इससे पहले 14 ही था, जितने भी हो, ये सारे के सारे हमारा एक क्या होना चाहिए, ये सब के सब यूनियन होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए यानी संघ होना चाहिए। कोई टूटना चाहे तो टूट नहीं सकता है। तो भाग 1 में उन्होंने कहा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जब संविधान का भाग 1 आप लोग पढ़ोगे, जो भाग 1 है, इस भाग 1 में कहा गया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये जितने भी उसके राज्य और क्षेत्र हैं, ये पूरे क्षेत्र जो हैं, ये क्षेत्र सब के सब और उसके राज्य सब लोग संघ हैं, संघ रहेंगे। तब कहा गया कि ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा बात बोला। अब यहाँ पे कहा गया कि ठीक है, आपने तो ये बात बोल दिया कि भारत राज्यों का संघ रहेगा, ठीक, सभी लोगों ने इस बात को मान लिया। लेकिन मुस्लिम क्या कह रहे थे कि हम, मुस्लिम लीग वाले क्या कह रहे थे कि हमें अलग कर दीजिए, हम नहीं रहेंगे। कहा गया भैया पहले इसका भी हटा दो, इसको हटाओ, इस पाकिस्तान को हटा के अलग कर दो। तो इसको 3 जून को 1947 को इसे कहा गया कि इसे हटा दो, इसको अलग कर दो, इसका बंटवारा कर दो, अब ये नहीं रहेगा, कह दिया गया हट जाओ। इसी में कहा जम्मू कश्मीर की हम भी हटेंगे, हम भी किसका साथ जाए। बाद में बोला जब ये पाकिस्तान वाले इस पे हमला किए थे तब बोला कि हम भी अपना अलग राज्य बनाएंगे। ये सब नहीं चाहता, हैदराबाद नहीं चाहता था, जूनागढ़ नहीं चाहता था, कश्मीर वाले नहीं चाहते थे कि हम लोग रहे। लेकिन ये सारे के सारे जो काम था कि सब राज्यों को आपको मिला लेना है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। उनके हाथ में था कि मिलाने का सभी राज्यों का है कि आप मिलाओगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे ऐसे काम में तो हम माहिर हैं। वकील ये लोग थे, ये पढ़े लिखे इंसान थे। आज के लीडरों को कह दो कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, पहले छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे कि ना हम मार नहीं करने जाएंगे, किसको मिलाने जाएंगे, आपस में ही लड़ा दे रहे हैं तो फिर बाद में वो क्या दूसरों को मिलाएंगे। ठीक है, अब ये समझ में आपको थोड़ा सा तो आ गया होगा, आइडिया आपके माइंड में हो गया होगा कि हमारा जो देश है, हमारा देश जो हमारा भारत देश है, हमारा प्यारा भारत जो है, ये हमारा क्या है, यूनियन है। इस यूनियन का सलाह किसने दिया था, किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राइट है, नहीं है तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक, ये बात हो गई। अब कहा गया कि चलो ये तो हमने अपने अनुच्छेद आर्टिकल 1 में डाल दिया, भाग 1 में तो हमने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र बोल दिया, लेकिन इसी भाग के अंदर 4 आर्टिकल टोटल डाल दिया गया था। 4 आर्टिकल, कितने, 4। 1 में तो कह दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, लेकिन दूसरे में कहा गया कि विदेशी राज्य अगर चाहते हैं, कोई भी राज्य अगर चाहता है कि हम भारत में मिलना चाहेंगे, वो मिला लो, उसे जाने ना दो, उसे मिला लो। तो कहा सिक्किम यहाँ पे था, सिक्किम कहा कि हम मिलना चाहते हैं आप में, क्योंकि चाइना वाला जो था ना, चाइना वाला तिब्बत पे बहुत ज़्यादा हमला कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो ये सोचे कि हम भी चले, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो एक बात बताओ, वहाँ का सब पीपल ही आएंगे, यानी कि वहाँ के जो ये जनता लोग आ जाएंगे, आदमी औरत बच्चे सब आएंगे, भारत में जगह लेके इसमें सब रखेंगे, अपने ज़मीन उमीन के साथ आपको आना है भाई। आप आओगे तो अपने पूरे ज़मीन एरिया साथ में लेके आओगे। ये पाकिस्तान आना चाहता है तो पूरा एरिया को लेके ना भारत में मिलेगा, यहाँ पे आ जा, मिल जा, क्योंकि तू ही तो बाद में टूटा था, भाई तू आके मिल जा, मिल सकता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान, सिक्किम मिल गया था 1975 में, ठीक है, 1975 में ये मिला था। तो इसीलिए कहा गया था कि भाग 2 में कहा गया था कि अगर कोई देश मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। भाग 2 किस तरीके से बनाया गया था, क्या अब आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा।
ये तो है, उम्मीद कि आपको आ रहा होगा। क्योंकि अगर कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, तो जो जो राज्य हैं और वो राज्यों का संघ है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, कोई नहीं टूट सकता, कोई नहीं जा सकता। ये अनुच्छेद आर्टिकल 1 में दे दिया गया। 2 में कहा गया कि जो भी देश इसमें जो भी राज्य मिलना चाहता है, कोई और बुलाओ, कोई और बुलाओ। कहाँ से बुलाओगे? क्या ये श्रीलंका को बुलाओगे? बुला के मिला लो। पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, चाइना भी मिलना चाहता है। कौन कौन मिलना चाहता है? क्योंकि म्यांमार, सब लोग अखंड भारत पहले था, बाद में धीरे धीरे टूट गया। म्यांमार भी टूट गया था 1935 में। तो ये सब टूटा हुआ देश, ये सब टूट गए थे। ये अंग्रेज जो आए ना, कुल काम तमाम करके गए। ये भी अलग होता नहीं, अंग्रेज ही तोड़वा दिए थे। म्यांमार नहीं अलग होता, वो भी टूट गया। लेकिन इसी में कहा गया आर्टिकल 2 में कि जो जो चाहता है मिलना, वो मिल सकता है। सिक्किम का हम मिलेंगे, कहा गया आ जा मिल ले भैया, आ जाओ तुम भी मिल लो। आज हमारा ये राज्य एक है, सिक्किम क्या है, एक राज्य बन गया है। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारे राज्य है, ये हम लोग भारत का एक अंग ही तो है, ये भी अंग है। अब देखिए यहाँ पे 2 में कहा गया कि विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। आर्टिकल 2 में कहा गया कि विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, देखो बड़ी मस्त इसमें है। आर्टिकल 3 में कहा गया कि सुनो, सभी लोग बैठे, भाई संविधान बनाया जा रहा है, कोई खेला थोड़ा ना हो रही है उसमें। तो उसमें कहा गया कि एक दिमाग लगा लो, आप लोग सभी लोग वकील हो, अपना माइंड लगाओ क्या करना है। तो आर्टिकल 3 में लिखा गया कि देख भैया सुनो इधर, प्रेम बिहारी रायजादा जब लिख रहे थे तो उनसे कहा गया कि देखो तुमसे हम जो बता रहे हैं तुम लिखो। तो बोले क्या, बोलो। तो बोले कि जो हम लोगों ने इस राज्य हमारा जितना भी है, जो भी राज्य हैं, इन राज्यों को हम लोग क्या करेंगे, इन राज्यों में परिवर्तन चाहे तो कर सकते हैं। अरे बड़ा राज्य हो जाएगा, परिवर्तन कर दो, उसका तोड़ फोड़ कर दो, एक इधर कर दो, एक अलग कर दो। किसी भी झारखंड से तोड़ के और बिहार से झारखंड, झारखंड से बिहार तोड़ ताड़ दो, उत्तराखंड से यूपी अलग कर दो सबको। कहा गया कि हाँ ये बात तो तुमने सही कहा कि अब जो मिले हुए राज्य हैं उनमें हम लोग तोड़ फोड़ कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी का भी नाम इसमें परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। उसमें कहा गया ठीक है, इसमें नाम परिवर्तन कर सकते हैं। नाम परिवर्तन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अब कहा गया कि आर्टिकल 4 में क्या लिखूं, तो कहे कि आर्टिकल 4 में, ठीक है, ये आर्टिकल 4 में लिख दो कि जो 2 काम कर रहा है विदेशी राज्यों को मिलाने का, और 3 कर रहा है परिवर्तन करने का। आर्टिकल 3 कर रहा है परिवर्तन करेगा। इसमें जो 4 में लिख देना कि राष्ट्रपति इस पे जो है, जो राष्ट्रपति है इसमें हस्तक्षेप अपना नहीं दिखाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जो संसद है, संसद के अनुमति से, संसद कहेगा, राष्ट्रपति, संसद कह रहा है कि नहीं तोड़ा जाएगा, क्या राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा? ना करेगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं आप लोग कर लो। अब नए राज्यों का स्थापना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नए राज्यों को तोड़फोड़ कर सकता है, मिले हुए राज्यों में से तोड़फोड़ करो खूब, कुछ दिक्कत नहीं। तो ये जो चारों के 4 आपको पढ़ना होता है, तो ये देखिए सिर्फ समझने की फेर है, बस आपको समझना है। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ ने हमारे भारत पे आके राज करना स्टार्ट कर दिए, 200 साल तक और सब राज किए। उसके बाद हम अपने संविधान का मांग करने लगे। इसमें जब संविधान का मांग करने लगे तो हमारा संविधान बनने नहीं दे रहे थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में बैठ करके 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1929 में इन्होंने कह दिया, तो 29 में 29 वाला 9/29 इसमें 9 दिसंबर को, ठीक है, इन्होंने कह दिया कि हम लोग अपना पूर्ण स्वराज चाहते हैं। अंग्रेज ने मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया, जो आएगा ना 1930, ये जो 1930 आएगा, इस 1930 के जो लास्ट आएगा संडे, कौन सा आएगा, जनवरी का जो महीना आ रहा है, जनवरी के महीना में जो संडे आएगा, इस संडे के दिन हम लोग क्या मनाएंगे, अपने
स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, हम लोग अपना ये तिरंगा जो होता है ना, इससे हम फहरा देंगे। तुम क्या करोगे? हमारा क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। उसी दिन इस झंडे को फहरा दिया गया था। उस दिन क्या तारीख था? 26 जनवरी था। 26 जनवरी को सब लोग स्वाधीनता दिवस मनाने लगे थे और तभी से हम लोग अपना ये 26 जनवरी हम लोग 1950 को हमारा संविधान एकदम पूरा लागू कर दिया गया और तभी से हम लोग झंडा फहराना स्टार्ट कर दिए। क्या राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा? ना करेगा, कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बस समझने की आपको फेर है कि समझना है किस तरीके से। अब इसमें आप लोग समझ ले लीजिए कि मतलब कि भारत राज्य भाग 1 कहता है, भाग मतलब कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। 2 कहता है विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। 3 कहता है कि विदेशी राज्यों को जो भी मिले हुए राज्य हैं उनमें तोड़फोड़ किया जा सकता है, नाम परिवर्तन किया जा सकता है। इलाहाबाद से हम प्रयागराज बना सकते हैं, मुगल सराय से हम लोग दीनदयाल उपाध्याय बना सकते हैं। ये काम किया जा सकता है। सिक्किम को मिलाया जा सकता है, यूपी बिहार झारखंड से बिहार को तोड़ा जा सकता है। मतलब ये काम हो सकता है, ठीक है। और जो काम हो रहा है इस काम में राष्ट्रपति, चौथा आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कहा गया। ये बात है, बड़ा बढ़िया बात है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने भाग 1 देख लिया। भाग 1 के अंदर 4 अनुच्छेद देख लिया। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कहेगा क्या कि अब सभी लोग तो एक हो गए, अब बताओ तोड़फोड़ भी हो गई, मिल भी गए, सब काम हो गया, लेकिन इसमें नागरिक कैसा होना चाहिए? तो कहेगा नागरिक, ठीक है। तो भाग 2 में कहा गया नागरिकता। किसकी नागरिकता? भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता। क्या विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता नहीं, जो भारत में है उनकी नागरिकता कैसी होनी चाहिए, ठीक। तो आर्टिकल जो देखिए, अब आ गया भाग 2। अभी पढ़ा ना रही हूँ आपको, बस समझा रही हूँ। भाग 2 है, समझा रही हूँ, पढ़ा ना रही हूँ। भाग 2 है। भाग 2 में आर्टिकल जो दे दिया गया था 5 से लेके टोटल 11 तक, सॉरी 12 हो गया, नहीं 11 तक इतना है भाग 2 में। भाग 2 में यही इतना है। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ऐसे 1 मिनट, इसे हटा लेने दीजिए, तब आपको समझाती हूँ। ये तो आपने समझ गए भाई। भाग 1 क्या आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ा? ऐसे पढ़ते हैं, रोज पढ़ोगे आप लोग कि इसमें 1 में क्या दिया गया, 2 में क्या दिया गया, 3 में क्या दिया। समझ के पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों को कहेगा कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अब ये कैसी नागरिकता? कहेगा कि नागरिकता, हाँ, इसमें अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक टोटल इसमें अनुच्छेद दिया गया है। इसमें सिर्फ नागरिकता के विषय में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो 6 है, कहता है कि संविधान शुरू होते ही आपका कैसा होना चाहिए? नागरिकता। संविधान के शुरुआत में नागरिकता, जो संविधान है ना, इससे संविधान के शुरुआत में नागरिकता, संविधान के शुरुआत में नागरिकता, ठीक है। संविधान के शुरुआत में नागरिकता कैसी होनी चाहिए आपकी? तो कहा गया कैसी होनी चाहिए, बता दूं? ठीक है, बताओ। कहा गया कि अगर वो व्यक्ति का नागरिक हो सकता है जो व्यक्ति भारत में जन्म उसका हुआ हो। कहा गया ऐसा बात है, हाँ, भारत में जिसका जन्म हुआ हो। नहीं तो या तो उसके माता भारत के होने चाहिए, चाहे तो उसके पिता भारत के होने चाहिए। कोई एक न एक अगर भारत का रहेगा तो उसको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। सही बात है, इसमें कहाँ गलत है। कहा गया ठीक है, ये भी आ गया। भाग अनुच्छेद कौन कह रहा है? 6। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? कि पाकिस्तान से कहाँ गए हुए? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति की नागरिकता कैसी होनी चाहिए? 8 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति की नागरिकता कैसी होनी चाहिए अगर ये लोग चले गए हैं तब। 8 क्या कहेगा? विदेशी राज्यों में घूमने पे हमारे देश की नागरिकता छीन लिया जाएगा? नहीं, जब तक आप विदेश में अपना नागरिकता लेते नहीं हो तब तक छीना नहीं जाएगा। 9 कहता है कि अगर विदेश में आप नागरिक हो जाते हो जाके
तब आपकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। इस चीज़ के लिए जो आपका भाग 2 है ना, इसे आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगी। यहाँ तक आपको बता दी हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे वाला पार्ट जो आएगा तब, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझाई हूँ कि किस तरीके से आपको अब नागरिकता मिलेगी, कैसे मौलिक अधिकार मिलेंगे, कैसे हम लोग अपने फिर मौलिक अधिकार के बाद जो मिल गया हम लोगों को मिल गया, उसके बाद राज्य के नीति निर्देश तत्वों को देख लेंगे कि कुछ उसमें अलग से जोड़ के हम लोगों को मिल जाएगा। फिर हम लोग भाग 5 देख लेंगे जिसमें केंद्र के बारे में बात किया जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, इनके विषय नहीं, मुख्यमंत्री तो भाग 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।